हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीजी पैनल के बारे में, एएमएफ पैनल के बारे में। देखिए, ये 2 डीजी को कंट्रोल करता है। तो 2 डीजी को कंट्रोल करने वाला पैनल है, इसके बारे में बताऊंगा और ये किस तरीके से डिज़ाइन किया है, किसका क्या काम है। जो भी इसमें यूज़ हुए हैं सिलेक्टर स्विच या ठीक है, या रोटरी स्विच, एमसीबी कॉन्टेक्टर या रिले कार्ड वगैरह, स्टार्ट स्टॉप रिले कार्ड, ये 2 डीजी को कैसे कंट्रोल करना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, चलते हैं हम पैनल की तरफ और आपको बताता हूं कि कौन से इक्विपमेंट का कौन सा क्या काम है। ठीक। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हम एएमएफ पैनल के पास में हैं और ये 2 डीजी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो मैं ये बताऊंगा किस तरीके से कंट्रोल करता है और कौन सी जो इसमें जो यूज़ किए हैं, जो सिलेक्टर स्विच वगैरह है या चेंज ओवर वगैरह है, ठीक है, या मीटर है, ठीक है, या सिलेक्टर स्विच वगैरह है, कंट्रोलर है और ये इंडिकेशन लैंप है, ठीक है। तो इनका क्या क्या काम होता है और ये किस तरीके से इनको कनेक्शन किए जाते हैं, कौन सी चीज़ का क्या काम होता है, तो उस चीज़ को हम चालू करते हैं, ठीक है ना, बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ, देखना, ये जो है सबसे पहले इसमें ये कंट्रोलर है, ठीक है। जो अपने जो एक पैनल हो या पीआईयू हो, ठीक है, या कोई पावर प्लांट हो, जिसका भी एक मेन कंट्रोलर होता है, केवल सब चीज़ इसी के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। जैसे कॉन्टेक्टर वगैरह हुए, जनरेटर स्टार्ट स्टॉप, जो भी सेफ्टी काम करती हैं, केवल इसी के ही थ्रू कंट्रोल रहती हैं, ठीक है ना। जब इसी को पता चलता है कि कौन सी सेफ्टी क्या काम मांग रही है, कि डीजी में क्या दिक्कत हो गई है, या एलएलओपी या जो भी है, एचसीटी वगैरह जो भी अलार्म है, सब यहीं से स्टार्ट स्टॉप सब केवल इसी का ही कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये कंट्रोलर है, सभी की कमांड ये सबको कंट्रोल रखता है। इसी में सब जो वायर हैं, सब अलार्म जो रिले कार्ड के थ्रू हो करके ये सब कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो फिर देखना, ये वोल्ट मीटर है, यानी कि ये फेस टू फेस के वोल्ट बताता है, ठीक है। जो फेस टू फेस के 400 440 420 जो भी हमारा सिंगल फेस का भी होता है इसमें, लेकिन फेस टू फेस का लगा हुआ है क्योंकि ये 3 फेस का पैनल है, ठीक है। अभी ये देखना, ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर क्या है, ये समझ लो, जो इसमें जो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है ये, ठीक है। सिलेक्टर स्विच का क्या काम है, जो आर वाई वाई बी और इधर जो है ये बी आर, ठीक है। तो इसमें जो है, अब जैसे आर वाई है तो आर वाई के वोल्टेज बता रहा है ये शो करके फेस टू फेस के इतने हैं, क्योंकि इस रोटरी स्विच से आर वाई वाई बी और ये वाला जो है बी आर, ये सब इसमें इसी में कनेक्ट रहते हैं वायर। तो तभी अगर हम आर वाई पे करेंगे तो इतने वोल्टेज हैं, वाई बी पे इतने हैं, ठीक है, या बी आर पे इतने वोल्टेज हैं, ठीक है। तो ये शो करके बताएगा। ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर देंगे, जैसे आर वाई है, आर वाई के वोल्टेज इधर वो कर देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एम्पियर मीटर है, ये क्या है, आर वाई बी का तीनों का लोड बताएगा, ठीक है ना। जो सिटी कोयल होती है उससे कनेक्ट रहता है ये, तो उसमें ये बता देगा कि कौन से फेस पे कितना एम्पियर लोड चल रहा है। जैसे इस पे है, वाई पे है या बी पे है, ठीक है ना, कौन से पे कितना चल रहा है। तो ये वाला इस पर तकरीबन 10 चल रहा है, इस पर करीब 20 एम्पियर चल रहा है। तो ये लोड के लिए बताता है। सिलेक्टर स्विच से जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये एक स्विच दे दिया, ये ऑटो मैनुअल का है, ठीक है, जो ऑफ भी कर देगा और मैनुअल की तरफ और ऑटो की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये मैनुअल में अगर हम कॉन्टेक्टर, अगर हमारी साइड ऑटो में नहीं है तो उसको ऑफ करके जो डीजी कॉन्टेक्टर है या मेंस कॉन्टेक्टर है उसका स्विच दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चाहे मैनुअल में चाहे मेंस का कॉन्टेक्टर होल्ड कर लो या डीजी का कॉन्टेक्टर होल्ड कर लो, ठीक है। तो ये उसका है। अब ये वाले जो स्विच दिए हुए हैं, मैं बता दूं, जो DG1 या DG2 वाले जो स्विच हैं, ये वो वाले स्विच हैं जिससे कि हमारा जो एक ही जनरेटर का कंट्रोल करेगा पूरा। अगर DG2 पे होना है तो DG2 पे तीनों स्विच करने हैं, ठीक है, और DG1 पे तो DG1 पे जो भी इसकी सेफ्टी कंट्रोलिंग होनी है वो सब यहाँ से होनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का स्विच है और स्टॉप का स्विच है, ये अपने कंट्रोलर को रीसेट करने का काम करता है। अगर इसको प्रेस करेंगे तो अपने जो कंट्रोलर की जो इसकी पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है, तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे ये HMR मीटर है, जो भी डीजी की रनिंग है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पावर पॉइंट ये सॉकेट दिया हुआ है जो 16 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सॉकेट है, ये 63 एम्पियर का है, ठीक है।
तो ये भी एक पावर सॉकेट दिया हुआ है 3 पिन का, ये देखिए 3 पिन का पावर सॉकेट है। एक ये 3 फेज़ का सॉकेट दिया हुआ है, इसमें ये 3 फेज़ का सॉकेट है, ये भी 63 एम्पियर का है। इसमें एक चेंज ओवर है। तो मैं ये बता दूं, जो चेंज ओवर का जो यूज़ किया है इन्होंने यहाँ पे, चेंज ओवर का इसके लिए यूज़ किया है जो DG1 DG2 की सप्लाई को डिसकनेक्ट करके चेंज कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये हमें मैनुअली करना पड़ता है। अगर 2 DG का अगर कहीं पर पैनल लगा हुआ है तो वो हमें मैनुअली करना पड़ता है चेंज ओवर से, क्योंकि अगर DG1 पे करना हो तो DG1 कर दें, DG2 पे करना है तो DG2 कर दें, अगर हमें सप्लाई भी अगर काटनी है तो ऑफ़ कर दें। तो इसके लिए ये लगा हुआ है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हमने पैनल ये खोल लिया है, ठीक है ना। जो इसका जो इंटरनल वाला अंदर वाला जो फेस है, देखना है इसमें ये यूज़ हुए कॉन्टैक्टर वगैरह, MCB वगैरह। ये AC बैटरी चार्जर है, जो अपने जो DG बैटरी होती है उनके लिए चार्ज रखने का काम करता है, चार्जिंग देने का। ऐसे ही ये है, ये लाइट पे ऑपरेट करता है, यानी कि जो मेंस होगा अगर हमारा DG रन करेगा तब ये ऑपरेट नहीं करेगा ये, क्योंकि DG जब ऑपरेट करता है हमारा, जब DG चालू रहता है तो DG पे क्या है, जो अपना जो DC ऑल्टरनेटर है वो चार्जिंग का काम करता है, लेकिन ये मेंस पे दिया रहता है, ठीक है। अगर मेंस पे अगर हमारी लाइट चल रही, अगर मेंस पे अगर हमारी साइड चल रही है 2 दिन या 3 दिन, 10 घंटे, 12 घंटे, तब ये DG बैटरी को चार्जिंग रखने का काम रखता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये MCB लगी हुई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोल देंगे एक हमारा। तो देखना ये जो MCB जो लगी हुई है, ये छोटी छोटी जो या कॉन्टैक्टर की मान लो, ठीक है, या रिले कार्ड है जो भी हैं, या वोल्ट मीटर रिले है, ठीक है ना। तो उनको सबको कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा जो रिले कार्ड है, ये रिले कार्ड सीधे हमारे कंट्रोलर से कनेक्ट रहता है। जो रिले कार्ड जो भी कमांड होंगी, ठीक है ना, यानी कि स्टार्ट स्टॉप की पहले यहाँ पे आएंगी, उसी के अपोजिट यहाँ पे जाएंगी फिर, ठीक है। जो कि हमारा स्टार्ट स्टॉप का जो कार्ड जो लगे, दोनों DG के दोनों कार्ड लगे हुए स्टार्ट स्टॉप के। पहले कंट्रोलर जो होता है हमारा, जैसे ये कंट्रोलर है, इसका पीछे वाला फेस देखो, ये इसका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या है, ये कम पावर में यानी कि कम करंट में पहले हमारे जो रिले होती है, ठीक है, 0.5 एम्पियर या 1 एम्पियर की रिले होती हैं, पहले इनको कंट्रोल करता है। क्योंकि कंट्रोलर डायरेक्टली एकदम जो 5 एम्पियर की रिले हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर ये 1 एम्पियर की रिले जब NONC से आउटपुट में देती है, तब ये वाली रिले हमारी स्टार्ट स्टॉप वाली रिले काम करती है 5 एम्पियर की। क्योंकि हमें जो सप्लाई जो देनी होती है स्टॉप सोलोनाइट के लिए या सेल्फ के लिए, तो कम से कम 5 एम्पियर के मैक्सिमम देनी होती है, ठीक है। तो 5 एम्पियर की रिले कंट्रोल करती है, ठीक है ना दोस्तों। एक रिले कार्ड हमारा ये वाला है, ठीक है। रिले कार्ड एक अलार्म का रिले कार्ड होता है, और एक होता है जो कंट्रोल, यानी कि जो हमारे कॉन्टैक्टर कंट्रोल होते हैं, और स्टार्ट स्टॉप रिले कंट्रोल होती है, ठीक है ना। एक इसमें फ़ैन की रिले है, जो आउटडोर फैन लगे हुए हैं उनको फ़ैन बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। तो देखना एक रिले कार्ड हमारा होता है जो सेफ्टी कंट्रोल करती है स्टार्ट स्टॉप की, ठीक है, और मेंस कॉन्टैक्टर, DG कॉन्टैक्टर, ठीक है। और एक होता है हमारा अलार्म, यानी कि जो भी हम अलार्म जो होता है, जो हमारा कंट्रोलर जो शो करता है अलार्म, तो वो होता है। तो ये वाला जो हमारा कार्ड है, ये अलार्म कार्ड है। तो देखिए जो भी हमारे जो DG के अलार्म कनेक्ट है, यहाँ पे दोनों अलार्म केबल आई हुई हैं DG1 DG2 की। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, उसमें प्लस जो हमारी जो DG बैटरी होती है उसके 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। फिर स्टार्ट स्टॉप LLOP SWT LFL सभी अलार्म यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं इन कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जो कनेक्टर की जो इनपुट आई हुई है वो केवल हमारे पैनल से होकर के आती है, अंदर से जो भी हमें कनेक्ट करने होते हैं, ये एक सेफ साइड दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे अलार्म कनेक्ट करने हैं। हमें जो भी अलार्म केबल आई है जो हमारी DG से आई है वो यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। इसी के यहीं से कनेक्ट होकर के सीधे हमारे अलार्म कार्ड में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये SPD लगी हुई है। SPD का क्या काम है, सर्च प्रोडक्टर डिवाइस। इसका क्या काम है, जो लाइट का फ्लैक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव जो होता है बहुत कम समय के लिए, तो ये उसी के लिए एक सेफ्टी है, ठीक है ना। तो ये एक इसके पूरे पैनल की प्रोटेक्शन है। तो अगर ये EB सप्लाई पे कनेक्ट है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, बाय द वे अगर न्यूट्रल में अगर कोई करंट एकदम हाई आ जाता है, या लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में तीनों में अगर कोई
वोल्टेज हाई या कुछ ऐसा आता है तो तब ये ऑपरेटिंग करती है और लाइट के फ्लक्चुएशन को कम करने का, कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ज़्यादा ही वोल्टेज आ जाते हैं तो अर्थिंग के थ्रू, न्यूट्रल के अर्थिंग के थ्रू ये वोल्टेज को सीधे, ठीक है, हमारी अर्थिंग तक ले जाती है, अर्थ में डिस्चार्ज कर देती है। तो देखिए फिर ये कॉन्टैक्टर जाते हैं। कॉन्टैक्टर क्या है? एक सप्लाई मतलब कॉन्टैक्टर क्या काम करता है? एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इसका NONC ब्लॉक है और जो भी ये ऑपरेट करता है, जब हम जैसे ये होल्ड होगा या अनहोल्ड होगा तो इसमें क्या है, एक कोयल होती है इसके अंदर जो कि हमें सप्लाई देनी होती है। यहाँ पीछे की साइड से देखना, यहाँ पे पीछे की साइड से A1 A2 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें उस कोयल को सप्लाई दी हुई होती है जो कि हमारे अलार्म जो कंट्रोलर जो रिले कार्ड होता है उसके थ्रू ही इसमें सप्लाई जाती है। ये मेंस का है, अभी मेंस अभी ऑन है और ये DG का है, ठीक है। ये MCC भी है, मिनीचर केस सर्किट ब्रेकर। इसका क्या है, एक शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप हो जाना या मतलब सप्लाई को ब्रेक कर देना, सर्किट को ब्रेक कर देना, और दूसरा कारण है ओवरलोड के कारण। तो दो ऑप्शन पे ये काम करती है, ठीक है। ये हमारा चेंज ओवर लगा हुआ है जो DG की सप्लाई को दोनों को काटता है, यानी कि ये एक ही सप्लाई पे ऑपरेट करता रहेगा, ठीक है। अगर DG1 करना है मतलब DG1, ये वही चेंज ओवर है, उसी का कनेक्शन है। यहाँ पे क्या है, इनपुट की सप्लाई आई हुई है, जो आउटपुट की सप्लाई गई हुई है, सॉरी, आउटपुट की सप्लाई गई हुई है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो हमारे जो अंदर सेल्टर के अंदर गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट की गई है, इनपुट की सप्लाई यहाँ पर आई हुई है, ठीक है ना दोस्तों। ये बैटरी चार्जर है, ये VMR ये वोल्ट मीटर रिले। वोल्ट मीटर क्या है, यानी कि ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को सेट कर देते हैं। जैसे लो वोल्टेज क्या हुआ है इस पर 330 और हाई वोल्टेज क्या हुआ है 440 या 440, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 फेस का पैनल है, तो ये अगर इसके अंडर तक बोल्ट कनेक्ट रहते हैं तो ये तो हमारी सप्लाई डायरेक्टली चलती रहती है। बाय द वे अगर लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज होते तो हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्टर हैं वो इसी से ही कनेक्ट रहते हैं, जिससे कि ये कॉन्टैक्टर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये सिटी कोयल है जो तीनों फेस पे लगी हुई है और हमारे कंट्रोलर से कनेक्ट है। और हमारे कंट्रोलर में ये आ जाता है कि जो मीटर में है तो ये आ जाता है कि कौन से फेस पे हमारा कितना लोड चल रहा है, जो कि मैंने उन मीटरों पे बताया था। ये सिटी कोयल है, यहाँ पे इनपुट की सप्लाई गई हुई है, आई हुई है, यहाँ पे DG की सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे मेंस की सप्लाई है, यहाँ पे लोड जो आउटपुट में गया हुआ है, ठीक है, अंदर। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसमें किसका क्या काम होता है, कैसे कैसे काम करते हैं, या रिले कार्ड कैसे काम करता है। कनेक्शन के बारे में तो ये है कि कनेक्शन के बारे में तो काफ़ी लंबी वीडियो बनती है जिसके हर तरीके से कनेक्शन बताए जाएँ कि इतने कनेक्शन। अब देखिए मैं बता दूं, जैसे ये फेस टू फेस का मीटर है, अगर इसके हम कनेक्शन करेंगे तो इनपुट में ये 2 फेस लेगा। 2 फेस, अगर एक फेस तो इसमें डायरेक्टली जाएगा और एक फेस इसमें सिलेक्टर स्विच के थ्रू जाएगा, या दोनों फेस सिलेक्टर स्विच अगर लगा हुआ, अगर ये टू ऑप्शन पे काम करेगा, ठीक है। और जैसे ये एम्पियर मीटर है, जो हमारी जो सिटी कोयल है उसी के से ये कनेक्ट रहता है। अगर हमारा R का देखना तो R का, Y का देखना तो Y का, ये देखना। ऑटो मैनुअल का क्या है, ऑटो मैनुअल का ये है, अगर ऑफ कर देंगे तो ऑफ है, सिलेक्टर स्विच हर सप्लाई को वो देता है और इसको बताता है कंट्रोलर को कनेक्ट करने पे कि अब ये ऑटो में कि मैनुअल में, ठीक है। मेंस कॉन्टैक्टर, DG कॉन्टैक्टर अगर मैनुअल में हमें होल्ड करना है इससे, तो देखिए इसी पे ही पहले सप्लाई आती है जो कि डिस्कनेक्ट रहती है, और प्लस कॉन्टैक्टर की जो कोयल की सप्लाई है वो भी आती है, जिसको ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है कॉन्टैक्टर के थ्रू, ठीक है ना। ये DG1 DG2 DG3 के हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप का क्या है, जैसे स्टार्ट का अगर हमें कहीं भी कनेक्शन करना है, अगर DG स्टार्ट का करना है तो जो एक डायरेक्टली जो सेल्फ से आता है तो वो कनेक्ट रहता है, और प्लस 12 वोल्ट का एक 12 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ पे डिस्कनेक्ट रहती है, प्रेस करेंगे तो इसको कनेक्ट हो जाएगी, तब ये हमारा जनरेटर मैनुअली में स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको कनेक्शन करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। फिर ये आया इंजन स्टॉप, जो हमारा स्टॉप सोलनॉइड का डायरेक्टली एक कनेक्शन यहाँ पर रहता है और प्लस 12 वोल्ट का रहता है, जिसको डिस्कनेक्ट करके रखता है ये, और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो जनरेटर हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो मैनुअली कनेक्शन अगर आपको स्विच से करने तो इस तरीके से करने हैं। अब ये रीसेट का बटन है, रीसेट का प्रेस करने पे क्या करता है, ये डिस्कनेक्ट करता है, यानी कि अगर इसको
छोड़ देंगे तो ये कनेक्ट करके रखना कंट्रोलर की सप्लाई। अगर इसको प्रेस कर देंगे, रीसेट का मतलब है हल्का सा प्रेस करना 2-3 सेकंड के लिए, तो इसकी पावर ऑफ हो जाएगी। तब ये स्विच उसका डिसकनेक्ट करने का काम करता है प्रेस करने पर। ठीक है ना दोस्तों। चेंज ओवर क्या है, एक सप्लाई को दूसरी सप्लाई को कनेक्ट डिसकनेक्ट करने का काम करता है, ऑफ भी कर देगा, दोनों सप्लाई को काट भी देगा। और अगर DG1 पे करेंगे तो DG1 की सप्लाई को कॉमन कर देगा, कनेक्ट कर देगा। और अगर DG2 की तरफ करेंगे तो DG2 की सप्लाई कनेक्ट कर देगा, इसकी डिसकनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके का ये चेंज ओवर लगा हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मेरी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ये बताएं कि मुझे किस तरीके की वीडियो आपको बनानी चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ।